चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जी नेक्स्ट में देखिए 2.6 हमारे पास है। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो एक ट्रेन रेस्ट में स्टार्ट हुई है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे हम स्टूडेंट क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी में यहाँ पे उसकी ले लेंगे 0, क्योंकि वो शुरू में रेस्ट में है, यानी कि एक ट्रेन रेस्ट की हालत से। तो देखें जब वो रेस्ट की हालत चल रही है तो एक पॉइंट से लेट्स सपोज यहाँ तक स्टूडेंट वो पहुँची है, इसका फाइनल पॉइंट है। तो इसका जो है ना विद एन एसोलेशन, उसका जो एसोलेशन है वो 0.5 है। एसोलेशन को स्टूडेंट हम ए से शो करते हैं, ये उसने दे दिया कितना है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका एसोलेशन है। तो फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू 100 मीटर। स्टूडेंट जब यहाँ तक पहुँची है ना ट्रेन, तो उसके हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जाने के दौरान उसने जो डिस्टेंस कवर किया ना एस, वो स्टूडेंट कितना है, वो 100 मीटर है। ये क्वेश्चन में उसने हमें दे दिया 100 मीटर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट डाटा है कि हमने 100 मीटर का फासला तय करने के बाद ट्रेन की स्पीड निकालनी है, और ये देखिए स्पेसिफिक है, किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन थर्ड वाले लगाएंगे 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब मुझे कैसे पता चला कि मैंने थर्ड ही लगानी है, उसकी रीज़न ये है स्टूडेंट, टाइम है। पहली क्वेश्चन में देखें ये भी टाइम है, तो टाइम इसमें हमें कहीं पे दिया नहीं हुआ, और फाइनल वेलोसिटी हमने निकालनी है, तो दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे अननोन आ जाएंगी, तो इसलिए हम ये यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ यही ही यूज़ हो रही है क्योंकि सेकंड में भी टाइम इन्वॉल्व है, तो इसलिए हम इसको फिर लिखेंगे एज 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये स्टूडेंट थर्ड इक्वेशन है। 2as इट आ जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास है 0.5, वो पुट कर दी हमने। एस कितना था 100 है, वो पुट कर दी है। फाइनल वेलोसिटी देखिए वो हमने फाइंड आउट करनी है, वो यहाँ पे हम वैसे लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट 0 है, 0 का स्क्वायर ले लेंगे। तो देखें 2as इट आ जाएगा 0.5 स्टूडेंट आप जानते हैं 1/2 होता है, और 100 एज इट आ जाएगा, और इज इक्वल टू आ जाएगा वी एफ का स्क्वायर। माइनस 0 स्क्वायर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये 2 स्टूडेंट्स 2 से कटेगा, तो 100 बचेगा इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स का स्टूडेंट क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो अब ये देखिएगा 100 है एज इट, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब जानते हैं कि ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से ऐसे कट जाता है, तो सिर्फ बचेगा वी एफ, और ये आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस सारे आंसर को स्टूडेंट आप यूँ भी लिख सकते हो, वी एफ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। मगर क्वेश्चन में जो हमें मालूम है करने, वो मालूम करना है आंसर किलोमीटर पर आवर में। तो आप लेके जो आए हो आंसर, वो लेके आए हैं हम मीटर पर सेकंड में। तो स्टूडेंट इसका मेथड ये है कि वी एफ इक्वल टू हम करेंगे 10, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे और सेकंड की जगह भी उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर स्टूडेंट हमारे पास कोई वैल्यू दी गई है ना, लेट्स सपोज 2 किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर हमने चेंज करना हो ना मीटर पर सेकंड में, तो हम इसको करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर एंड डिवाइडेड बाय 3600।
सेकंड। अब देखिए ना स्टूडेंट, मैंने किलोमीटर की वैल्यू पुट की है 1000 मीटर, आवर की वैल्यू पुट की है 3600 सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में आ गया। अब ये मीटर पर सेकंड में पहले ही है, अब हमने इसको किलोमीटर पर आवर में लाना है, तो इसके उलट काम करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे अब लिख लेंगे 3600 लिख लेंगे, और नीचे सेकंड की जगह नीचे हम लिख लेंगे यहाँ पे 1000। तो ये अब आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में, यानी कि हमने चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। तो ये देखिए, ये 2 0 चली गई और एक 0 यहाँ पे चली गई है, तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो हमने उल्टा मेथड यहाँ पे किया है, 1000 पहले ऊपर था, अब यहाँ पे नीचे आ गया है, 36 नीचे था, वो कहाँ पे चला गया ऊपर, क्यों? हमने अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज किया। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स का क्या रहेगा आंसर। नेक्स्ट में देखें, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। जी नेक्स्ट में देखिए स्टूडेंट 2.7 है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एंड अटेन ए वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये देखिए, ये डायग्राम बनाई हुई है हमने कि एक ट्रेन है स्टूडेंट, वो रेस्ट में है, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जो है, यहाँ पे मैंने टिक किया है, वेलोसिटी शुरू में रेस्ट में है, तो आप बता देंगे कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 है। फिर इसने 48 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी अचीव किया, यहाँ तक जब गाड़ी पहुँची है ना पॉइंट ए पे, ये जो पॉइंट ए है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो रेस्ट में है और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर है। तो इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी हम पुट करेंगे 0, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास कितनी है, वो है जी 48 किलोमीटर पर आवर। ये यहाँ पे देखिए, एक ट्रेन रेस्ट की हालत से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ हरकत करते हुए 2 मिनट में 48 किलोमीटर की स्पीड हासिल कर लेती है। तो रेस्ट में है, इनिशियल 0 है, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और 2 मिनट लगे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक जाने में यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 मिनट है, ठीक है। और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी हो गई 48 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, तो VF एज इट आ जाएगा, 48 एज इट आ गया, किलोमीटर की जगह आप जानते हैं 1000 आएगा, साथ में मीटर लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय आवर जो है स्टूडेंट आप जानते हैं 3600 सेकंड आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अब आप ये 2 0 स्टूडेंट कट गई, ये भी 2 0 कट गई, ठीक है। और ये अगर आप देखें कौन से टेबल पे जाएगा, ये 6 का टेबल है स्टूडेंट, 6 6 दा 36 आएगा और 6 8 दा 48 आएगा, ठीक है। अगेन 2 3 दा 6 आएगा एंड 2 4 दा 8 आएगा। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि VF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 को 10 से करेंगे तो 40 आएगा और नीचे 3 एज इट आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट 40 को 3 पे, तो ये 13.3 मीटर पर सेकंड आ जाता है। तो एक्चुअली हमारे पास 2 आंसर आ गए हैं इसमें। क्या बोला, फाइनल वेलोसिटी 40/3 है, कितने टाइम में, 2 मिनट में। अच्छा आगे देखिए, इट ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ फॉर 5 मिनट, वो इसी स्पीड के साथ 5 मिनट तक चलती रहती है। अब ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक ये गाड़ी चली है A से B तक 5 मिनट के लिए, तो ये टाइम कितना आ गया, 5 मिनट। तो इसकी वेलोसिटी कितनी रही है, 13.3, यानी कि 40/3 रही है। अच्छा उसके बाद देखिए, फाइनली इट मूव विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है वेलोसिटी कम हो रही है, तो ये देखिए वेलोसिटी कम हो रही है, यहाँ पे नीचे आ रही है। इट स्टॉप आफ्टर 3 मिनट, तो यहाँ पे इसको 3 मिनट लगे हैं रेस्ट में आने में। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, तो हमने स्टूडेंट यहाँ तक इसका डिस्टेंस को मालूम करना है। ये जितना शेड एरिया है ना स्टूडेंट, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ। ये बेसिकली इसका एरिया कवर्ड है और यही इसका डिस्टेंस है, ये भी हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अब ये देखें
ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम बन गई है इस शक्ल में। ये देखिएगा, ये जो लाइन है इसमें दो साइड्स पैरेलल है, ये आप देख सकते हैं, दो साइड्स पैरेलल है, और ये जो दो हैं ये पैरेलल नहीं है। तो जिस में दो साइड्स पैरेलल हो, दो ना हो, वो ट्रेपीजियम होती है। तो अब हमने बेसिकली एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे तो एक्चुअली हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो अभी हम मालूम कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखिएगा, पहले हम इसमें टोटल टाइम बता देते हैं आपको टोटल टाइम। टोटल टाइम जो स्टूडेंट हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, आप देख सकते हैं, ओ से ए, ओ से ए, फिर स्टूडेंट बी, ए से बी, एंड देन क्या है, बी से सी। तो ओ से ए जो है हमारे पास, ओ से ए तक 2 मिनट है, यहाँ पे आप 2 लिख लेंगे, प्लस ए से बी 5 हैं, और प्लस बी से सी कितने हैं, 3 हैं। तो टोटल हमारे पास स्टूडेंट ये कितने बन गए हैं, 10 मिनट। ये 10 मिनट हमारे पास बन गए हैं। क्या किया जाएगा, इन 10 मिनट को चेंज कर लेते हैं सेकंड में, 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मिनट होता है 60 सेकंड के, और ये हमारे पास क्या आ जाता है, 600 सेकंड। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका टोटल टाइम आएगा यहाँ से यहाँ तक जाने का, ये टाइम आ गया हमारे पास। तो ए से बी जो है वो हमें लगे थे 5 मिनट, तो 5 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 सेकंड आ जाता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का मैं आपको बता चुका हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये स्टूडेंट होता है 1/2 जी। अब ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं, मैंने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिख दिया है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फार्मूला है। उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए देखिए 1/2 मतवाज़ी अज़ला का मजमुआ। अब देखिए इसमें मतवाज़ी अज़ला या सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है। अब ये देखिए स्टूडेंट, ये एक पैरेलल साइड है जो कि 300 है, और एक ये पैरेलल साइड है जो कि कितनी है, 600 है। तो इनको हम क्या ले लेंगे, इनका हम सम ले लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे मैं सम ले लेता हूँ, 1/2 ऐसे आएगा। एक साइड थी हमारे पास 300, दूसरी हमारे पास कितनी है, 600, और उसके बाद है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये साइन परपेंडिकुलर का होता है, ये इसको हम अमुदी फासला भी कहते हैं। तो ये देखें, ये जो इसका ये वाला जो डिस्टेंस है ना स्टूडेंट, ये हमारे पास ना इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस या अमुदी फासला है। तो ये आपने निकाला हुआ 13.3 जो कि 40/3 भी है। तो अब हम इसको प्लेस कर देते हैं 40/3। तो अब ये देखिए स्टूडेंट 1/2 एज इट लिख लो आप, ये बन जाएगा 900, और ये क्या है 40/3 है। तो अब आप इसमें ये देख सकते हैं 3 1 1, और ये 3 3 9, 300 आ गया, और 2 1 1 एंड ये 20 आ गया, और 300 को 20 से करेंगे तो 600,000 मीटर जो स्टूडेंट एरिया था वो इसका डिस्टेंस ही बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। जी अब देखिए नेक्स्ट में 2.8 है स्टूडेंट। ए क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू द ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। ये आप देख सकते हैं, ये एक लड़का गेंद को फेंक रहा है ऊपर, बॉल यहाँ तक पहुँची है। तो उसने जब इसको वर्टिकली हिट किया अपवर्ड, और ये 6 सेकंड में वापस आई है। तो एक तो बात ये है स्टूडेंट, इसका जाने का टाइम भी 3 सेकंड होगा और आने का भी 3 सेकंड होगा, क्योंकि उसने लिखा हुआ 6 सेकंड लेटर जो है ये वापस आती है, रिटर्न आती है। एक क्रिकेट बॉल को अमुदन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई, बॉल 6 सेकंड बाद ज़मीन पर वापस आती है। तो इसमें थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ है कि 6 सेकंड बाद अगर वापस आई है तो इसका जो है ऊपर जाने का जो वक़्त है वो
जो है वो 3 सेकंड है, तो इसको हम अगर ये कह दें कि टाइम जो है वो 3 सेकंड है कब के लिए, अपवर्ड के लिए, तो ये अपवर्ड का टाइम आ जाएगा। अच्छा, ऊपर जाने का, ओके। और एक चीज़ और है स्टूडेंट, जब भी हाइट इन्वॉल्व होती है तो यहाँ पे ग्रेविटी आ जाती है, तो ए को हम फिर लिख लेते हैं -g। माइनस इसलिए है स्टूडेंट कि अपवर्ड के लिए g की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ए का आंसर आ जाएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर है। ओके, तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब भी कोई चीज़ वर्टिकली होती है तो उसमें ग्रेविटी आ जाती है, तो अपवर्ड के लिए जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो मैंने अभी तक आपको बता दिया कि एक क्रिकेट बॉल को जब ऊपर फेंका गया है तो 6 सेकंड बाद वापस आती है, तो 3 सेकंड उसका ऊपर जाने का टाइम है। तो अब हमने मालूम क्या क्या करना है, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट और इनिशियल वेलोसिटी। ये स्टूडेंट आपने इसकी यहाँ से लेके ये नीचे तक जो है ना, यहाँ तक ये हाइट आपने निकालनी है, ठीक है। और जब बॉल को फेंका गया, हिट किया गया, तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ये आपने निकालनी है। ये दो चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें, ये मैंने तीनों इक्वेशन आपके सामने लिख दी हैं, तो अब यहाँ पे यूज़ कौन सी होगी इसके लिए देखें। अब आपने डिसाइड करना है, अगर आपने हाइट निकालनी है, ठीक है, तो आप इसमें जो यूज़ करोगे स्टूडेंट वो इक्वेशन यूज़ कर सकते हो थर्ड वाली, ये वाली। रीज़न क्या है, देखिए ए की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ -g है, जो कि -10 लोगे आप। एस आपने निकालना है, डिस्टेंस हाइट की शक्ल में आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जब बाल को ऊपर फेंका गया ना, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बाल थोड़ी देर के रुकती है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है, वो 0 है। और इनिशियल वेलोसिटी तो हमने निकालनी है, ये भी हमारे पास अननोन है। तो सबसे पहले हम इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से। तो देखिएगा यहाँ पे अब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, VF इज इक्वल टू VI एंड प्लस AT। ये स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो इसको हम डाटा भी लिख लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये 0 है। इनिशियल आपने स्टूडेंट मालूम करनी है। जो A है अपवर्ड के लिए इसको -g का नाम दे चुके हैं, और टाइम अपवर्ड जाने का टाइम स्टूडेंट मैं आपको बता चुका हूँ, ये 3 सेकंड है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 3, टाइम 3 सेकंड है। तो अब आप क्या करोगे, 0 एज इट आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी भी एज इट है, और -g की वैल्यू स्टूडेंट 10 है, और इसको मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। तो इनिशियल वेलोसिटी को मैं इधर रहने देता हूँ, और -10 को 3 से करेंगे, 30 आएगा इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये सिंपल स्टेप है, VA हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड। अब आपने एक चीज़ फाइंड कर ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखें, इसमें जो दूसरी चीज़ है ना स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या है, वो इसकी वेलोसिटी है, वो सॉरी इसकी हाइट है। ये हम थर्ड इक्वेशन अब यहाँ पे यूज़ करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, एज 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो अभी भी हम इसमें बता चुके हैं कि 2 जो है एज इट आएगा, A की जगह -g लिख लेंगे हम। S जो है डिस्टेंस, वो हाइट की शक्ल में है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 का स्क्वायर था। इनिशियल वेलोसिटी मैंने आपके सामने अभी निकाली है, 30 है, तो यहाँ पे मैं 30 लिख देता हूँ, 30 का स्क्वायर है। और उसके बाद देखें, ये 2 इंटू -10 आएगा स्टूडेंट। एज आपने फाइंड आउट करना है, और 0 का स्क्वायर 0 आएगा, ये -900 आ गया हमारे पास। और ये देखिए एज मैंने निकालना है, तो स्टूडेंट 2 को -10 से करेंगे तो माइनस का आ जाएगा नीचे 20। तो ये देखें, ये 0 ये माइनस से कट गया, ये 0 से कट गया, तो एज स्टूडेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, 45 मीटर। 90 को 2 पे करें, 45 मीटर आ जाएगा। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था हमारे पास। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट में जो स्टूडेंट हमारे पास 2.9 है, ये करेंगे हम। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वो क्या कह रहा है कि व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीज फ्रॉम 96 टू 48 किलोमीटर इन 800 मीटर। मैं इस तरह से क्वेश्चन की बात करूंगा पहले
कि जब ब्रेक लगाए जाते हैं तो ट्रेन की स्पीड 800 मीटर का फासला तय करने के दौरान 96 किलोमीटर पर आवर से कम होकर 48 किलोमीटर पर हो जाती है। तो देखिएगा, ये मैं आपको सारा इसमें डिटेल में करवा देता हूँ। सबसे पहले देखें, जो इनिशियल वेलोसिटी थी ट्रेन की वो 96 है। ये देखिएगा, ये इसको मैं अरेज कर दूँ। चलें जी, अब यहाँ पे स्टूडेंट शुरू में इसकी वेलोसिटी 96 है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो 96 वेलोसिटी इसको हमने चेंज कर लिया है मीटर पर सेकंड में। कैसे किया देखें, 96 एज इट आएगा, किलोमीटर की जगह 1000 लिख दिया, आवर की जगह 3600 लिख दिया। तो ये 2 zeros कट गई हैं, 96 को 10 से करेंगे 960, 36 एज इट आ गया। और स्टूडेंट 960 को 36 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आएगी जो यहाँ पे है। तो इसको हमने मीटर पर सेकंड में लिख लिया, यानी कि 96 किलोमीटर पर आवर या 26.67 मीटर पर सेकंड, एक ही बात है। तो जब स्टूडेंट यहाँ से ट्रेन चलती हुई यहाँ तक आई है आपके पास, तो उसने फिर वेलोसिटी उसकी कम हो गई है 48 किलोमीटर पर आवर। ये देखिएगा 48 किलोमीटर पर आवर, 48 एज इट आ गया, किलोमीटर की जगह 1000 आ गया, आवर की जगह 3600 सेकंड आ गया। इसको सॉल्व किया ना स्टूडेंट, तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आ गई है वो 13.3 मीटर पर सेकंड आई है। तो देखिए अगेन ऊपर वाला काम किया हमने, किलोमीटर की जगह 1000, आवर की जगह 3600 सेकंड, 2 zeros कर चले गए हैं। 480 को 10 से किया, 480 डिवाइड बाई 36, तो ये 13.3 मीटर पर सेकंड है हमारे पास। तो ये फाइनल वेलोसिटी आ गई है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, हमने यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी कम हुई है 96 से 48 हुई है, उसका एक्सेलरेशन पहले निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये थर्ड इक्वेशन है, 2as = vf² - vi²। 2 स्टूडेंट एज इट आ जाएगा। ए हमने मालूम करना है, एस आपके पास कितना है 800 मीटर है। फाइनल वेलोसिटी 13.3 का स्क्वायर है जो यहाँ पे है इस जगह पे। और इनिशियल वेलोसिटी वो 96 थी, उसको हमने किया हुआ है चेंज स्टूडेंट किस में, उसको ये देख सकते हैं आप, हम 26.67। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 26.67 का स्क्वायर। तो इसको स्टूडेंट 2 को 800 से किया तो 1600 आ गया, तो ये नीचे डिवाइड हो गया। तो अब यहाँ पे देखें, इसको सॉल्व करेंगे ना स्टूडेंट सारे को, तो देन आपके पास आंसर रहेगा माइनस का 0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब देखें, अब यहाँ पे मैंने ये डायग्राम नीचे दोबारा बनाई है, ये देखिएगा। अब ट्रेन यहाँ पे है स्टूडेंट, अब यहाँ पे जो है उसकी जो वेलोसिटी है वो 48 किलोमीटर पर है। अब ये इनिशियल हो गई है, और फिर यहाँ से वो गाड़ी जब यहाँ तक आई है तो उसने ब्रेक अप्लाई की है यहाँ पे। फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो vf = हम क्या लिख लेंगे 0। और जो इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पे है जिसको हमने 48 बोला है, तो वो एक्चुअली कितनी है, वो है जी 13.3 मीटर पर सेकंड। तो ये अब यहाँ पे वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखिएगा 2 एज इट आ गया स्टूडेंट, एक ही जगह हमने ये वैल्यू लिख ली, माइनस की 0.33 ऐसा हमने मालूम करना है। फाइनल वेलोसिटी मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ 0 है क्योंकि ब्रेक अप्लाई की है। तो इनिशियल वेलोसिटी 13.3 है। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने सॉल्व किया, तो हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 0.33 से, तो ये माइनस का 0.66 आया। तो ये 0 तो ख़त्म होगा, ये माइनस का 13.3 का स्क्वायर है, माइनस माइनस से कट गया है, एस मालूम करना है। 13.3 का स्क्वायर लिया जाएगा और डिवाइड करें ना स्टूडेंट इसको 0.66 पे, देन यू हैव द आंसर विच इज़ 26.6 मीटर। ये हमारे पास आंसर आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे मुकम्मल होता है। और नेक्स्ट में इसी तरह छोटा सा इसका पार्ट है 2.9 का, नेक्स्ट वाला पार्ट 2.10 है, उससे मिलता जुलता है, वो उसी का डाटा यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। कहता है इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स। तो अब ये देखिएगा यहाँ पे इस पॉइंट पे स्टूडेंट हमारे पास वेलोसिटी 96 है, इसको हमने चेंज किया था मीटर पर सेकंड में, कितनी है 26.6 मीटर पर सेकंड है।
जब यहाँ पे पहुँचे स्टूडेंट फाइनल वेलोसिटी होगी है 0, उसका एक्सीलरेशन हमने निकाल लिया 0.33 आया। तो टाइम आपने निकालना है यहाँ से यहाँ तक का। तो फर्स्ट इक्वेशन अब यहाँ पे यूज़ करोगे, वी एफ इक्वल वी ए प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट 0 है, ये आपको मैं बता चुका हूँ, मैंने लिख भी दिया है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 26.6 है, अब माइनस ए की वैल्यू माइनस 0.33 टी एस डी डालेगा। अब यहाँ पे देखें माइनस का ये वाली चीज़ स्टूडेंट माइनस की है, ये जब इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगी तो ये प्लस की होगी, ये 26.6 एज इट आ जाएगा। और क्या किया जाएगा 0.33 को नीचे डिवाइड करेंगे तो 26.6 को डिवाइड किया 0.33 पे, तो हमारे पास 80 सेकंड आ गया। तो ये छोटा सा स्टूडेंट क्वेश्चन का हिस्सा था, ये भी हमने साथ में मुकम्मल कर लिया। थैंक यू जी।